एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है और जब उस लड़की ने लड़के के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया तो उस लड़के को लगा कि जैसे आज सब कुछ पा लिया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। अब लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। वह लड़का अपनी हैसियत नहीं होने पर भी उसको मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और उसको नौकरी लगवाया। लेकिन इस प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत गर्लफ्रेंड के मर्डर के साथ ही 2 और हत्याओं से हुआ। आखिर जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, उसी ने क्यों उसको मौत के घाट उतार दिया? उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक प्रेमी ही अपनी प्रेमिका के जान का दुश्मन बन बैठा? नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज की हमारी सच्ची घटना है बिहार के लखीसराय शहर की। दरअसल आशीष कुमार नाम के लड़के की मुलाकात लखीसराय के ही रहने वाली दुर्गा नाम के लड़की से हुई। पहली मुलाकात के बाद दोनों की कुछ दिन तक मुलाकात नहीं होती है, लेकिन जैसे ही समय गुजरा तो आशीष और दुर्गा समय समय पर एक दूसरे से मिलने लगे। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अब दुर्गा और आशीष दोनों अपने अपने घर वालों से छुपकर बाहर मिलने लगे थे। मुलाकातों का सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, जिसके चलते दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। इस तरह अब दुर्गा और आशीष के रिलेशनशिप को 2 साल पूरे हो गए थे। इसी बीच दुर्गा और आशीष के अफेयर का दुर्गा के घर वालों को पता चलता है, जिसके चलते दुर्गा के घर वाले और दुर्गा के बीच काफ़ी झगड़ा होता है। इसके बाद दुर्गा के घर वाले दुर्गा के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देते हैं। अब दुर्गा ज़्यादातर समय आशीष से केवल फ़ोन पर ही बातचीत करती थी, लेकिन जब भी दुर्गा को मौका मिलता वह अपने घर वालों से छुपकर आशीष से मिलने जाया करती थी। घर वालों की पाबंदी के चलते दुर्गा परेशान होने लगी थी। अब वह आशीष को कहने लगी कि मैं घर वालों की पाबंदी से परेशान हो गई हूँ, मुझे कहीं ले चलो। लेकिन आशीष अभी आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं था कि वह दुर्गा को अपने साथ रखकर उसका खर्च उठा सके। जब दुर्गा आशीष को साथ चलने के लिए कहती तो वह दुर्गा से कहता कि तुम मुझे थोड़ा समय दो, जैसे ही मैं थोड़े पैसे इकट्ठे कर लूँ उसके बाद तुझे अपने साथ ले चलूँगा। लेकिन दुर्गा अब आशीष को कहने लगी कि यदि तुमने मुझे मेरे घर से नहीं निकाला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इस पर आशीष दुर्गा से कुछ दिन का समय मांगता है, लेकिन दुर्गा घर से निकलने की जिद करने लगती है। अब आशीष दुर्गा को लेकर तनाव में रहने लगा था। आशीष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि दुर्गा के बिना वह बिल्कुल भी नहीं रह सकता था और वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं था कि वह दुर्गा को अपने साथ रख सके। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। इस दौरान दुर्गा लगातार आशीष को अपने घर से निकालने की जिद करती रही। वह हर बार आशीष को घर से नहीं निकालने पर सुसाइड करने की धमकी देती थी। वह आशीष को बार बार कहती थी कि यदि तुमने मुझे घर से नहीं निकाला तो एक दिन मुझे खो दोगे। आखिरकार आशीष को अपनी गर्लफ्रेंड दुर्गा की जिद के आगे झुकना पड़ा और दुर्गा को घर से ले जाने के लिए तैयार हो गया, जिस पर दुर्गा ने अपने घर वालों को कहा कि वह बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती है। दुर्गा अपने घर वालों से पढ़ने का बहाना बनाकर घर से बाहर जाने लगी। इसी बीच आशीष दुर्गा को एक गर्ल्स हॉस्टल में रखवा देता है और वहीं पास ही बैंकिंग की कोचिंग में दुर्गा का एडमिशन करवा दिया। इस तरह अब दुर्गा का सारा खर्च आशीष ही उठाने लगा। आशीष अब दुर्गा से महीने में 2 बार मिलने जाता था।
आशीष ने दुर्गा के लिए रात को भी काम करना शुरू कर दिया ताकि दुर्गा पढ़ सके। इस तरह कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा, लेकिन दुर्गा फिर से हॉस्टल को छोड़कर आशीष के साथ रहने की जिद करने लगी। अब आशीष फिर से दुर्गा की जिद के कारण दबाव में आ गया था। आशीष ने फिर से दुर्गा से कहा कि अभी हम दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मेरी इनकम अभी इतनी नहीं है कि हम दोनों साथ रह सके। लेकिन दुर्गा इस बार भी मानने को तैयार नहीं थी। अब दुर्गा सुसाइड की धमकी के साथ ही आशीष को इमोशनल ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया। आशीष दुर्गा से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते इस बार भी आशीष को दुर्गा की जिद के आगे झुकने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद आशीष दुर्गा के साथ एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। आशीष के लिए दुर्गा को बिना शादी के अपने साथ रखना आसान नहीं था। आर्थिक तंगी से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अब आशीष मजदूरों से भी बदतर जिंदगी जीने लगा था। वह दुर्गा को खुश रखने के लिए हर वो काम करता था जिससे उसको पैसे मिल सके। आशीष अब आर्थिक तंगी के कारण पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वह खुश था कि उसके पास एक स्वीट सी गर्लफ्रेंड है। इसके कुछ समय बाद ही आशीष दुर्गा से शादी कर लेता है और दोनों अब पति पत्नी की तरह साथ रहने लगते हैं। अब दुर्गा आशीष के लिए करवा चौथ के साथ ही अपने पति की लंबी आयु के लिए हर व्रत रखने लगी। दुर्गा पत्नी के रूप में आशीष को बहुत प्यार देती थी। आशीष भी दुर्गा के लिए मर मिटने को तैयार रहता था। इसी बीच दोनों के बारे में दुर्गा के परिवार वालों को पता चल जाता है। दुर्गा के परिवार वालों को भनक लगते ही उस जगह आ जाते हैं जहां आशीष और दुर्गा रह रहे थे और वहां आकर दोनों से झगड़ने लगे। लेकिन जब दुर्गा और आशीष ने बताया कि उन दोनों ने शादी कर ली, तो दुर्गा के घर वाले दोनों को इस शर्त पर साथ रहने की इजाज़त दे देते हैं कि हम लोग आपकी शादी सामाजिक रीति रिवाजों से करेंगे, तब तक आप दोनों के बच्चे नहीं होने चाहिए। आशीष दुर्गा से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते उसने यह शर्त भी मंजूर कर ली। इस बीच आशीष को पता चलता है कि दुर्गा किसी दूसरे लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में है। आशीष ने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके अलावा भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकती है। दुर्गा को आशीष एक बार किसी लड़के के साथ बात करते हुए पकड़ लेता है, लेकिन दुर्गा ने आशीष को यह कहकर बात को टाल दिया कि वह अपने दूर के किसी भाई से बात कर रही थी। इस बीच अब दुर्गा किसी लड़के से बीच बीच में मिलने भी जाने लगी। आशीष जब उससे पूछता तो वह कोई न कोई बहाना बना लेती। आशीष और दुर्गा की शादी को काफ़ी समय बीत चुका था। अब दुर्गा आशीष को बोलने लगी कि यदि मैं भी नौकरी करूंगी तो तुम्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। लेकिन आशीष ने दुर्गा को नौकरी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन दुर्गा ने नौकरी करने की जिद की और फिर से आशीष को दुर्गा की जिद के आगे झुकना पड़ा और दुर्गा एक ज्वेलरी शोरूम में नौकरी करने लग गई। अब दुर्गा नौकरी के बहाने उस दूसरे लड़के से मिलने भी लगी थी। आशीष को दुर्गा पर शक होने लगा था कि कहीं दुर्गा मुझे धोखा नहीं दे दे। इस बीच एक दिन अचानक आशीष के पास एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने अपना नाम सुमित बताया। सुमित आशीष को कहता है कि जिस दुर्गा से तुम इतना प्यार करते हो वह मुझे भी पिछले 3 साल से धोखा दे रही है। वो मुझे और तुम्हें दोनों को धोखा दे रही है। इसके साथ ही सुमित आशीष को कहता है कि मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर कुछ भेजा है, तुम उसे देख लो। इसके बाद आशीष जैसे ही अपना व्हाट्सएप खोलता है तो वह दंग रह गया। आशीष को जिस बात का डर था वही आशीष के साथ हुआ। सुमित ने व्हाट्सएप पर दुर्गा के साथ अपनी कुछ आपत्तिजनक फोटोज और वीडियो भेजे थे। इसके बाद आशीष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। जिस दुर्गा को वह अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था, वह दुर्गा पिछले 3 साल से उससे
धोखा दे रही है। अब सुमित भी आशीष को दुर्गा के अश्लील वीडियो और फोटोज भेजकर परेशान करने लगा। वह कहता था कि दुर्गा से तुम दूर नहीं हुए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सुमित दुर्गा के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुर्गा को भी ब्लैकमेल करने लगा था। सुमित को लेकर दुर्गा और आशीष के बीच काफी झगड़ा हुआ। अब आशीष दुर्गा से अलग होना चाहता था, लेकिन दुर्गा आशीष के हाथ पैर जोड़ने लग गई। इस बार फिर आशीष दुर्गा के इमोशन के आगे टूट गया, क्योंकि आशीष दुर्गा से बहुत प्यार करता था। दुर्गा ने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे अलावा किसी भी आदमी के बारे में नहीं सोचूंगी। आशीष फिर से दुर्गा की बातों में आ गया और दुर्गा के साथ ही रहना जारी रखा। इस बीच सुमित दुर्गा को लगातार ब्लैकमेल करने लगा, तो आशीष ने दुर्गा को सुमित के खिलाफ महिला थाने में शिकायत करने के लिए कहा, लेकिन दुर्गा इसके लिए तैयार नहीं थी। दुर्गा सुमित के खिलाफ केस करना ही नहीं चाहती थी। इसको लेकर आशीष और दुर्गा के बीच काफी विवाद हुआ। इसके बाद आशीष ने दुर्गा की नौकरी छुड़वानी चाहिए, लेकिन दुर्गा ने नौकरी छोड़ने के लिए साफ इनकार कर दिया। इस बीच एक दिन दुर्गा अपने परिवार वालों को लेकर आती है और आशीष को कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। यह सुनते ही आशीष सुन रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि दुर्गा उसके साथ ऐसा करेगी। दुर्गा जब उससे यह सब कह रही थी, तब उसके साथ उसके घर वाले वहाँ खड़े होकर हंस रहे थे। वो आशीष की मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि ऐसे लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब आशीष दुर्गा को बोलता है कि मैंने तो तुमसे प्यार किया है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, जिस पर दुर्गा आशीष से बोलती है कि मैं तो तुम्हारे साथ केवल टाइम पास के लिए रह रही थी, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। यह सुनते ही आशीष समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। अब आशीष दुर्गा के सामने उसके साथ रहने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उसने दुर्गा से कहा कि मैं तेरे लिए अपने परिवार से दूर हो गया, तेरे लिए मजदूरी की, अपने करियर को तेरे लिए छोड़ दिया। यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन दुर्गा आशीष को अपमानित करके अपने घर वालों के साथ चली गई। दुर्गा के जाने के बाद आशीष के कानों में दुर्गा की आवाज गूंजती रही। अब आशीष अकेला पड़ चुका था। आशीष दुर्गा की याद में हर रोज तड़पने लगता है और आत्महत्या करने की सोचने लगता है। लेकिन आशीष सोचता है कि यदि मैं मर ही रहा हूं तो उसे भी साथ लेकर मरूंगा, जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया है। इसके बाद आशीष मन में सोचता है कि मरने से पहले क्यों न कुछ अच्छा काम कर ले जिससे मोक्ष मिल जाए, क्योंकि आशीष ने सुना था कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद आशीष बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकल जाता है। वह यात्रा पर निकलने से पहले भगवान से कहता है कि दर्शन के दौरान आप मेरे दिमाग से मरने मारने का ख्याल निकाल देना, या मुझे इस यात्रा में ही मार देना। यदि मैं जिंदा रहा तो अनर्थ हो जाएगा। आशीष जब 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रहा था, तब फूट फूट कर रोता है। वह हर बार कहता है कि मेरे दिमाग से मरने मारने का ख्याल निकाल दीजिए भगवान। लेकिन आशीष के दिमाग से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद भी मरने मारने का ख्याल नहीं निकला। इस तरह अब आशीष दुर्गा की बेवफाई से पूरी तरह टूट चुका था। वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद छठ पूजा के दिन, जहां दुर्गा और उसका परिवार पूजा कर रहा था, वहां जाता है और दुर्गा और उसके परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे दुर्गा सहित उसके सारे परिवार को गोलियां लगती है। इस फायरिंग में दुर्गा के 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि दुर्गा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस तरह दुर्गा के गैर पुरुषों के साथ संबंधों के चलते आशीष ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह दुर्गा की धोखे से शुरू हुई प्रेम कहानी दुर्गा और उसके भाइयों के मर्डर के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है।
जागरूकता लाने की हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।